नमस्ते इंडिया फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अब इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स की इन योर लॉ पेपर। सबसे पहले सीए फाइनल पेपर नंबर 4 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज फॉर योर न्यू कोर्स। ओके, सो इसमें आपके 30 अप्रैल 2018 तक के अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगे आपको। उसके अलावा स्टडी गाइडलाइंस दी है आईसीआई ने दैट इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स स्पेसिफिकली टॉपिक वाइज दिया है। लेट्स क्विकली गो थ्रू इट। व्हाट आर इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स? So, in your part 1 section A कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 13 चैप्टर 1 to 13 तक के आपको अगस्त 17 की स्टडी मटेरियल जो है वही रेफर करनी है, प्लस रेलेवेंट अमेंडमेंट्स थ्रू योर आरटीपी। ठीक है, वो आपको बीओएस नॉलेज पोर्टल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको आरटीपी से अमेंडमेंट लेना है, प्लस योर स्टडी मटेरियल अगस्त 17 वाली जो है एडिशन वो आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, बट एक्सक्लूजन क्या है उसमें? Except the relevant rules to the extent covered in the August 17 edition of the study material, all the other rules of Companies Act are excluded. ठीक है, तो स्टडी मटेरियल के अलावा के कंपनीज एक्ट के रूल्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो ऑल इन ऑल स्टडी मटेरियल इज रेलेवेंट प्लस आरटीपी। ओके, सो द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 एंड सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957, उसमें अगस्त 17 की एडिशन की स्टडी मटेरियल आप रेफर कर लीजिए। पर उसमें उन लोगों ने क्या कहा है कि एक्सक्लूजन पार्ट में फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द सेक्रा 1956 आर एक्सक्लूडेड। तो ये जो सेक्शंस थे ना स्टूडेंट्स, ये आपको पहले आपको एप्लीकेबल थे, ओके, बट अभी नवंबर 2018 के एग्जामिनेशन में इन लोग ने एक्सक्लूड कर दिया है। तो आपको ये हमने प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है, तो यू कैन रेफर इट और आप सारे सेक्शंस, ये सारे सेक्शंस सेक्रा में से नहीं पढ़ेंगे बिकॉज इट इज एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो ये इस पे आपको नवंबर 18 में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम नहीं होंगे, तो वो देखना है आपको। फिर फॉलोइंग सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957 टू द एक्सटेंट कवर्ड इन द स्टडी मटेरियल शैल ओनली बी रेलेवेंट। मतलब जो यहाँ पे इतने जो रूल्स है ना, सिर्फ इतने ही कवर्ड है आपके सिलेबस में, अदरवाइज नहीं। तो एक बार देख लेना कि क्या क्या है, कितने स्टडी मटेरियल में है और कौन सा आपको पढ़ना है, बिकॉज यहाँ पे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन स्पेसिफिकली गिवन है। एक्सेप्ट द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल 1957 गिवन इन द कॉलम 3, दैट इज दिस, ऑल अदर रूल्स ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स आर एक्सक्लूडेड। मतलब एक्सेप्ट फ्रॉम दिस बाकी सब एक्सक्लूडेड है। ठीक है, तो आपको और कुछ नहीं पढ़ना एक्सेप्ट दिस। ओके, अभी लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट ऑब्वियसली आरटीपी से आपको वो तो करना ही है सारे चैप्टर्स में। फिर अब बात करते हैं सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी आईसीडीआर एंड सेबी एलओडीआर। सो वही एंटायर कंटेंट इंक्लूडेड इन अगस्त 17 एडिशन ऑफ स्टडी मटेरियल एंड द लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट टू द एक्सटेंट कवर्ड फॉर नवंबर 18 एग्जामिनेशन शैल ओनली बी रेलेवेंट फॉर द सेट एग्जामिनेशन। बट उसमें फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द सेबी एक्ट आर एक्सक्लूडेड। इतने सेक्शंस फ्रेंड्स आपके एक्सक्लूडेड है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले स्टडी मटेरियल में देखोगे, अगर ये सेक्शन उसमें इंक्लूडेड है तो आप उसको स्ट्राइक ऑफ करोगे, यू विल नॉट स्टडी दैट। ओके, क्योंकि ये एक्सक्लूड कर दिया है आपके नवंबर 18 एग्जामिनेशन के लिए। ओके, नाउ इन पर्टिकुलर सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2009 एंड सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 टू द एक्सटेंट कवर्ड इन द स्टडी मटेरियल शैल ओनली बी एप्लीकेबल टू द एग्जामिनेशन। ओके, जो स्टडी मटेरियल में है उतना ही एप्लीकेबल है। ठीक है, और आप आगे के लिए लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट है वो तो आरटीपी में आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी फेमा की बात करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, वही स्टडी मटेरियल रेफर कर लो, पर उसमें इतने सेक्शंस एक्सक्लूड है, तो आपको ये सारे चैप्टर वाइज सेक्शंस देखने पड़ेंगे कौन से एक्सक्लूड हुए हैं। ठीक है, फिर इन स्पेसिफिक following FEM regulation or rules shall only be applicable to the extent covered in the study material। मतलब सिर्फ फेम रेगुलेशन और रूल्स जहाँ पे जो कवर्ड है ना, जो स्टडी मटेरियल में है और यहाँ पे दिए हुए हैं, सिर्फ उतने ही एप्लीकेबल है। ठीक है, बाकी के नहीं है। ऑल अदर फेम रेगुलेशन और रूल्स आर एंटायरली एक्सक्लूडेड। मतलब जो यहाँ पे दिए है उतने ही एप्लीकेबल है, तो यू हैव टू लुक एट दैट। ठीक है, तो ये हमने आपको दे रखा है, तो यू कैन हैव अ लुक। देन ऑल्सो अभी सरफासी एक्ट में भी आपको अगस्त 17 स्टडी मटेरियल रेफर करनी है। वेरी लिमिटेड कवरेज इज रिक्वायर्ड इन व्यू ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ओके, इन सरफासी
फिर लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट आप आरटीपी से देख सकते हो, पर सरफासी में से इतने सेक्शंस एक्सक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो ये सारे सेक्शंस आपको नहीं पढ़ने हैं, आपने पहले पढ़ रखे होंगे, तो यू मस्ट बी नोइंग। और अगर फर्स्ट टाइम हो तो आप देख लेना, स्टडी मटेरियल में है तो जस्ट स्ट्राइक इट ऑफ, यू डोंट हैव टू स्टडी आउट, ठीक है। अभी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, अगस्त 17 स्टडी मटेरियल ले लो, प्लस आरटीपी के अमेंडमेंट, ठीक है। उसके अलावा ये सेक्शंस एक्सक्लूड है। तो ऑल इन ऑल इन लॉ आपको क्या करना है, एक्सेप्ट फॉर द एक्सक्लूजन्स, मतलब एक्सक्लूजन पार्ट तो आपको सब देखना ही पड़ेगा सारे टॉपिक वाइज, एक्सेप्ट फॉर द एक्सक्लूजन आपको अगस्त 17 की स्टडी मटेरियल रेफर करनी है, ठीक है। उसके अलावा आरटीपी रेफर करनी है। और एक बात मैं बता दूं कि आप पास 2 सप्लीमेंट्रीज रेफर कर सकते हो फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री गो थ्रू कर लेना, पास 2 साइट पे अवेलेबल है, ठीक है। सो ये हो गया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन, वही अगस्त 17 की स्टडी मटेरियल प्लस आरटीपी, ठीक है। और ये एक्सक्लूजन है। अभी रूल्स रिलेटेड टू FCRR 2011 इज रेलेवेंट फॉर नवंबर 18 टू द एक्सटेंट कवर्ड इन द अगस्त 17 स्टडी मटेरियल। जो स्टडी मटेरियल में FCRR 2011 है वो एप्लीकेबल है स्टूडेंट, ठीक है, तो यू हैव टू स्टडी दैट। फिर द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996, सो वही एंटायर कंटेंट इंक्लूडेड इन अगस्त 17 एडिशन प्लस आरटीपी। इसमें एक्सक्लूजन कुछ भी नहीं है, तो जो भी चैप्टर कवर्ड है आपके स्टडी मटेरियल में वो पूरा एप्लीकेबल है। फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, उसमें भी सेम स्टडी मटेरियल में है, द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर ऑफ द स्टडी मटेरियल इज कवरिंग एन ओवरव्यू ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, ठीक है। द प्रोविजन अप टू सेक्शन 59 ऑफ द कोड, रूल्स रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड इज रेलेवेंट फॉर द नवंबर 18 एग्जामिनेशन to the extent covered in the August 17 study material. The entire content included in the August 17 study material and the legislative amendment to the extent covered for November 18 examination shall only be relevant, ठीक है। और प्लस आरटीपी, मतलब वही आपको स्टडी मटेरियल रेफर करना है, प्लस आरटीपी करना है, प्लस 2 सप्लीमेंट्री करना है, ठीक है। और एक्सक्लूजन्स को पहले ही आप सिलेबस से एक्सक्लूड कर दीजिए, आप ज़्यादा ना पढ़ लो, तो इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नोट्स तो ठीक है, इट हार्डली मैटर्स। सो ये था आपका CA फाइनल न्यू कोर्स। सो अब हम बात करते हैं CA फाइनल ओल्ड कोर्स की। पेपर नंबर 4 कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉस। तो स्टूडेंट्स आपको 30 अप्रैल 2018 तक के अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे फॉर योर नवंबर 2018 एग्जामिनेशन। फिर ICAI ने लिस्ट ऑफ टॉपिक वाइज इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स दे रखे हैं। लेट्स क्विकली गो थ्रू इट। पहला कंपनीज एक्ट कवरिंग चैप्टर्स 1 to 18, सो उसमें एंटायर कंटेंट इंक्लूडेड इन रिवाइज जून 2018 एडिशन। फ्रेंड्स फॉर योर ओल्ड सिलेबस रिवाइज जून 2018 एडिशन स्टडी मटेरियल आया है, जो आपको BOS नॉलेज पोर्टल पे मिल जाएगा, तो वो आपको स्टडी मटेरियल पढ़ना है, ठीक है। अलॉन्ग विथ लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट टू द एक्सटेंट कवर्ड फॉर नवंबर 18 एग्जामिनेशन शैल ओनली बी रेलेवेंट, जो आपको अमेंडमेंट है वो आपको आरटीपी पे मिल जाएगा, ठीक है। एक्सक्लूजन्स क्या है, एक्सेप्ट द रेलेवेंट रूल्स कवर्ड इन द रिवाइज जून 18 एडिशन ऑफ द स्टडी मटेरियल, ऑल अदर रूल्स ऑफ द कंपनीज एक्ट आर एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल के अलावा के कंपनीज एक्ट के रूल नहीं पढ़ने हैं, तो जो रिवाइज जून 18 स्टडी मटेरियल है वो पढ़ के जाना है, प्लस अमेंडमेंट, ठीक है। अभी चैप्टर 19 इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कवरिंग इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस एंड लिक्विडेशन प्रोसेस। सो द एंटायर कंटेंट इंक्लूडेड इन रिवाइज जून 18 एडिशन ऑफ द स्टडी मटेरियल एंड द लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट टू द एक्सटेंट कवर्ड फॉर नवंबर 2018 एग्जामिनेशन शैल ओनली बी एप्लीकेबल, ठीक है। और लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट आरटीपी में, सो इसमें भी वही रिवाइज जून 18 की स्टडी मटेरियल प्लस आरटीपी, ठीक है। बट फॉलोइंग प्रोविजंस आर एक्सक्लूडेड एंड शेल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर नवंबर 18 एग्जामिनेशन। सो इतने सेक्शंस जो है वो एक्सक्लूड कर दिए हैं आपके चैप्टर नंबर 19 से, सो वो चीज़ आपको नहीं पढ़नी है, सो काइंडली हैव अ लुक ऑन दैट। रिस्पेक्टिव रूल्स ऑफ द कोड आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्टडी मटेरियल, ठीक है। स्टडी मटेरियल से ही एक्सक्लूड कर दिया तो आपको वो देखने की ज़रूरत नहीं। सो आप स्टडी मटेरियल करोगे, ठीक है, आरटीपी करोगे,
प्लस एक्सक्लूजन्स देखोगे कि क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर चैप्टर 20 सेबी एक्ट एंड सेबी ICDR रेगुलेशन 2009, उसमें भी रिवाइज जून 18 स्टडी मटेरियल प्लस RTP अमेंडमेंट जो भी है वो RTP में आ जाएंगे, और ये एक्सक्लूजन है, ठीक है, यू कैन हैव अ लुक। फिर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्सेट्रा जो है उसमें क्या है, रिवाइज जून 18 स्टडी मटेरियल, ठीक है, एंड द लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट टू द एक्सटेंड कवर्ड फॉर नवंबर 18 एग्जामिनेशन शैल ओनली बी रेलेवेंट। अभी उसमें क्या कहा है देखो यहाँ पे एक्सक्लूजन में, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स आर एंटायरली एक्सक्लूडेड, ठीक है, मतलब आपके सिलेबस में सिर्फ एक्ट है, सेक्रा एक्ट है, रूल्स नहीं है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट RTP में आपको करना है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है फॉर योर ओल्ड कोर्स स्टूडेंट्स, आपको रूल्स नहीं है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रूल्स नहीं है, ठीक है, नहीं पढ़ना है। अभी चैप्टर 22 द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एंड द सिग्निफिकेंट फर्म रेगुलेशन, द एंटायर कंटेंट इंक्लूडेड इन द रिवाइज जून 18 एडिशन की स्टडी मटेरियल वो एप्लीकेबल है, बट यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल अदर फर्म रेगुलेशंस और रूल्स आर एंटायरली एक्सक्लूडेड, ठीक है। ऑल अदर कहाँ है, ठीक है, तो कौन से है वो यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है। तो स्टूडेंट्स आपको सिर्फ जो मेंशन किया हुआ है उतना ही पढ़ना है, बाकी अदर्स आर एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो उन्होंने इंक्लूजन पार्ट में स्पेसिफिकली दिया है तो आपको उतना ही पढ़ना है अपार्ट फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल में दिया ही हुआ होगा। इन स्पेसिफिक फॉलोइंग फर्म रेगुलेशंस और रूल्स शेल ओनली बी एप्लीकेबल टू द एक्सटेंट कवर्ड इन द स्टडी मटेरियल। तो कौन सा है, यू कैन हैव अ लुक, और ये चीज़ आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। इतना जो भी है आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, उन्होंने स्पेसिफिकली इंक्लूजन में मेंशन किया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। और लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट RTP में तो है ही, ठीक है। अभी कंपटीशन एक्ट 2002 में वही रिवाइज जून 18 स्टडी मटेरियल प्लस RTP, और इतने सेक्शंस एक्सक्लूड किए हैं कंपटीशन एक्ट में से, सो प्लीज़ काइंडली हैव अ लुक। सारे चैप्टर में से उन लोग ने एक्सक्लूजन पार्ट अलग अलग दिया है, तो हर चैप्टर में आपको जाके देखना पड़ेगा क्या क्या एक्सक्लूड किया गया है, वो मत पढ़ना, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इंश्योरेंस एक्ट, IRDA एंड सरफासी। Content of the chapter of the study material is covering an overview of the act with the broad coverage, not in entirety of the following section, ठीक है। तो अभी उन लोग ने इंक्लूजन पार्ट में दिया हुआ है, तो आपको वही सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जो उन्होंने सेक्शंस दिए हुए हैं दैट इज़ एप्लीकेबल, ठीक है। अंडर इंश्योरेंस एक्ट, अंडर IRDA, जितने उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं उतना ही एप्लीकेबल होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे एक्सक्लूजन पार्ट में कुछ भी नहीं है, तो आपको इस चैप्टर में जितना भी उन्होंने दिया हुआ है इंक्लूजन में वही एप्लीकेबल होगा, ठीक है, प्लस RTP देख लेना। नाउ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसमें भी रिवाइज जून 18 स्टडी मटेरियल, ठीक है, प्लस लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट इन RTP। उसके अलावा एक्सक्लूजन में क्या है, इतने सारे सेक्शंस एक्सक्लूड कर दिए हैं, तो आपको वो चीज़ नहीं पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये सारे सेक्शंस एक्सक्लूड कर दिए हैं, तो ये सब चीज़ आपको नहीं पढ़नी है स्टूडेंट्स, आप देख लेना एक बार, डोंट फॉरगेट टू लुक एट इट। नाउ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज, डीड एंड डॉक्यूमेंट्स। Content of this chapter of the study material covers the significant rules and principles of the interpretation in the broad manner. Thus, the content of the chapter as included in the study material may be taken into consideration. मतलब जो study material में है वही पढ़ के जाना है, ठीक है। Apart from this, notes includes in the above table of exclusion in respect of chapters of the syllabus specified in column 2 of the related exclusion in given in the column 4. Where an exclusion has been so specified in any topic of the syllabus, the provision corresponding to such exclusion covered in the topics forming part of the syllabus shall also be excluded. मतलब जो भी exclusion दिया हुआ है related to topic, तो वो जो भी exclusion है उसका जहाँ जहाँ impact होता है वो सब जगह से वो उसका impact नहींवत हो जाएगा, that is वो आपको काम नहीं लगेगा, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ excluded है वो सब जगह से excluded हो जाएगी, ठीक है, इसका ये मतलब था। फिर जून 18 एडिशन ऑफ स्टडी मटेरियल इज रेलेवेंट फॉर नवंबर 18 एग्जामिनेशन।
the amendment made after the issuance of study material, then the legislative amendment to the extent covered for November 18 examination alone shall be relevant for the said examination. The legislative amendments shall be made available through RTP. मतलब वही कि अगर जून 18 एडिशन के बाद अगर कुछ अमेंडमेंट आए हैं, अगर उनके सिग्निफिकेंट उनके ध्यान में, तो उन्होंने आरटीपी में डाल रखे हैं, तो आपको जून 18 रिवाइज की स्टडी मटेरियल प्लस आरटीपी देख के जानी है, ठीक है. Except the exclusion mentioned in the column 4 of the table, the entire content of the syllabus included in the June 18 edition of study material and legislative amendment for November 18 examination shall be relevant for the said examination. ठीक है. So friends, all in all, in law CA final old course, except for the exclusions given in over here, आपको June 18 रिवाइज की स्टडी मटेरियल प्लस आरटीपी करके जाना है फॉर योर एग्जामिनेशन. सो दैट्स ऑल फॉर CA फाइनल ओल्ड कोर्स. सो अब बात करते हैं CA इंटरमीडिएट लेवल की न्यू कोर्स. सो फ्रेंड्स, पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अलॉन्ग विद द सिग्निफिकेंट रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्क्यूलर्स, क्लैरिफिकेशन, orders issued by the Ministry of Corporate Affairs and the other laws as amended by the concerned authority, including significant notifications and circulars issued up to 30th April 18 are applicable for your November 18 examination. मतलब सारे अमेंडमेंट टिल 30th April 2018 आर एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन. ठीक है, इतना ही दिया है आपके. इंक्लूजन्स एक्सक्लूजन्स कुछ अलग से दिया नहीं है. सो दैट्स ऑल फॉर योर CA इंटरमीडिएट लेवल. सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं योर CA IPCC ओल्ड कोर्स. पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉस, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसमें भी द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 13 अलॉन्ग विद द सिग्निफिकेंट रूल्स और नोटिफिकेशंस और सर्क्यूलर्स और क्लैरिफिकेशन और ऑर्डर्स इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड द लॉज कवर्ड अंडर द बिजनेस लॉज एज अमेंडेड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी, including significant notifications and circulars issued up to 30th April 18 are applicable for your November 18 examination. So सारे amendment till 30th April 18 are applicable for your said examination. ठीक है, so इसके अलावा और कुछ नहीं दिया गया है. So that's all for your CA IPCC old course. So friends, for updation of more subjects like this, stay tuned, stay connected and kindly like and subscribe to our channel. Thank you.